मरीज को हम दूसरे दिन ही बिस्तर से खड़ा कर देते हैं और तीसरे चौथे दिन हम उसको घर भेज देते हैं। जी बिल्कुल, आपको परहेज करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, टेंशन नहीं है भाई, आप जो मर्जी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जो दवाइयों पे भी कंट्रोल नहीं हो रही है, उनमें हमको जब बच्चेदानी निकालनी होती है तो उस केस में हम कर सकते हैं। और चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे अनमैरिड लेडी हो, चाहे हाई रिस्क केस हो या फिर कोई ब्लीडिंग करके बहुत ज़्यादा आई हो, तो उसमें सब केसेस में हम दूरबीन द्वारा ये चीज़ें कर लेते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन की विधि द्वारा सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी की खास बात यह रहती है कि आपको ज़्यादा चीर-फाड़ आपकी नहीं की जाती, बिल्कुल छोटा सा एक होल किया जाता है और उसी के थ्रू जो है वो पूरा सर्जरी का प्रोसीजर किया जाता है। आपको बता दें कि अब मंडी के सुंदरनगर स्थित श्री हरिहर अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा भी मिल रही है। हमारे साथ डॉक्टर अंजलि जसावत हैं, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही हैं यहाँ पर। मैम बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू। मैम सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है। जी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक तकनीक है कि जिसमें हम दूरबीन द्वारा जो मेजर सर्जरीज़ होती हैं, जैसे गायनी में अगर हम बात करें कि बच्चेदानी निकालना या फिर रसौली निकालना या फिर सिस्ट निकालना, ये सब इसमें किया जाता है। ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपी में डिफरेंस ये होता है कि जो ओपन सर्जरी होती है उसमें एक बड़ा सा चीरा लगाया जाता है, मरीज़ बहुत दिनों तक बिस्तर पे रहती है, डिले होता है डिस्चार्ज में और रिकवरी में समय लगता है। लैप्रोस्कोपी की जो सर्जरी है, जो तकनीक है, इसमें क्या होता है, बहुत छोटा सा चीरा लगाते हैं हम, 3 से 4 होल हम करते हैं, जिसमें से 0.5 सेंटीमीटर के हम होल करते हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसके द्वारा इन सर्जरी को हम करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जल्दी रिकवरी होती है, मरीज़ को हम दूसरे दिन ही बिस्तर से खड़ा कर देते हैं और तीसरे चौथे दिन हम उसको घर भेज देते हैं और वो अपनी रूटीन लाइफ को आराम से रिज्यूम कर लेती है। कोई भी दिक्कत नहीं होती, ना कोई ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, ना कोई परहेज़ होता है, वो जो मन में हो वो खा सकती है। जी बिल्कुल, आपको परहेज करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, टेंशन नहीं है भाई, आप जो मर्जी खा सकते हैं। मैम ये सर्जरी जो है वो कहाँ कहाँ और यूज़ होती है। ये हम नॉर्मल गायनिक प्रोसीजर, जैसे हमने बोला कोई मरीज़ आती है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जो दवाइयों पे भी कंट्रोल नहीं हो रही है, उनमें हमको जब बच्चेदानी निकालनी होती है तो उस केस में हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपने आजकल अनमैरिड लड़कियां होती हैं, बेचारी उनकी शादी नहीं हुई होती है, उससे पहले उनको सिस्ट बन गई, डर्मोइड सिस्ट या कोई बड़ी बड़ी गठानें बन जाती हैं, तो उसमें हम इस छोटे से छिद्र के द्वारा उस सिस्ट को हम निकाल देते हैं ताकि उन्हें लेटर ऑन जब वो मैरिड हों तब उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा जैसे प्रेगनेंसी वगैरह होती हैं, जैसे कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि बच्चेदानी में प्रेगनेंसी नहीं लगी और ट्यूब में लग गई, तो ट्यूब के लिए वो इमरजेंसी होती है, तो हम एक छोटे से छेद के द्वारा उस सर्जरी को आराम से कर देते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन इसका नहीं होता, ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता है। इसके अलावा जैसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट में हमें कभी जांचों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें हम क्या बिना कोई, इसमें तो इनफर्टिलिटी की जांच में तो हमें कोई छोटा सा इंसिजन भी नहीं देना पड़ता, हम नीचे से ही जो नॉर्मल रूट है वेजाइना के थ्रू, इसी में दूरबीन द्वारा डाल के और उस जांच को हम कर लेते हैं, तो इसमें तो छोटा सा भी जो इंसिजन होता है वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो किसी भी तरह के जो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे अनमैरिड लेडी हो, चाहे हाई रिस्क केस हो या फिर कोई ब्लीडिंग करके बहुत ज़्यादा आई हो, तो उसमें सब केसेस में हम दूरबीन द्वारा ये चीज़ें कर लेते हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस एक चीज़ होती है जिसमें बहुत ज़्यादा चिपका चिपकी होती है, वो जो मेजर जो ज़्यादा खतरे वाले केसेस हैं उसमें भी हम दूरबीन द्वारा बखूबी सर्जरी को अंजाम दे देते हैं। मैम ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछने ही वाली थी, जैसे आपने बोला कि इनफर्टिलिटी में यूज़ होती है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि अगर किन्हीं के बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको समस्या हो रही है, तो इस टेक्निक के जरिए वो टेस्ट का भी पता चल जाता है, टेस्ट से ही पता चल जाता है कि अंदर क्या दिक्कत रहती है। जी जी, इसमें क्या होता है, हम दूरबीन के द्वारा ये पता कर लेते हैं कई बार कि ट्यूब जो बंद होती हैं, कई बार रिपोर्ट्स में पता नहीं चलता है, चाहे आप एमआरआई कराओ या बहुत एडवांस लेवल की अल्ट्रासाउंड भी करा लो तो उसमें पता नहीं चल पाता है। तो इसमें क्या होता है कि दूरबीन के द्वारा हम ट्यूब बंद है नहीं है, और अगर कोई जैसे एक प्रॉपर रिलेशन जो ट्यूब का और ओवरी का होना चाहिए वो भी हम इसमें चेक कर लेते हैं। कई बार कोई चिपका चिपकी होती है कि ओवरी का डायरेक्शन अलग है, ट्यूब का डायरेक्शन है, तो उसको उसी समय हम करेक्ट भी कर देते हैं और उसको हम जांच में पता चल जाता है कि क्या ट्यूब खुली है या नहीं खुली है। और कई बार क्या होता है कि जो हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, झिल्ली भी किसी किसी की इतनी पतली होती है, तो वो भी उसमें पता चल जाता है कि वो अच्छे से बनती है, झिल्ली हर तरफ अच्छे से बनी है या नहीं बनी है, उसमें भी हमें दूरबीन के द्वारा पता चल जाता है। और थोड़ा सा हम सर्जिकल उसमें कुछ पार्ट
स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा कई बार कैंसर के पेशेंट्स होते हैं तो उसमें भी हम है ना देख के बिल्कुल हम जैसे इस जगह पे है ये डिफेक्ट है, उधर से हम वो टिश्यू भी लेके इमिडिएटली हम उसको बायोप्सी के लिए भी भेज देते हैं। अच्छा, इससे सैंपल भी ले सकते हैं? सैंपल भी ले सकते हैं, जी जी, आपने सही पहचाना। तो देखिए बहुत फ़ायदा है भाई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का। इनफर्टिलिटी में यूज़ होती है, प्रेगनेंसी में यूज़ होती है, अनमैरिड लड़कियां हैं जिनको सिस्ट की दिक्कत हो रही है तो उनके प्रोसीजर के लिए उनका इलाज जो है इस सर्जरी के थ्रू होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं जिसके लिए इस सर्जरी का इस्तेमाल आजकल हो रहा है। और सुंदरनगर में अब ये फैसिलिटी आपको मिल रही है। श्री हरिहर अस्पताल है सुंदरनगर पुंग में, तो हाल ही में यहाँ पर नई ब्रांच ओपन हुई है श्री हरिहर अस्पताल की। और डॉक्टर अंजलि हैं यहाँ पर, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और मैम अपनी सेवाएं दे रही है। मैम ये तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होगी इन जनरल, और जिनको अगर महिला रोग से संबंधित कोई दिक्कत हो या अपनी जाँच करवाना चाहती हैं तो आप यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं सातों दिन मैम? जी जी, हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 से लेकर 5 बजे तक शाम को अवेलेबल हैं। इसके अलावा संडेज़ को हम जब कोई भी इमरजेंसी होती है तब हम हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो किसी भी तरह की कभी भी कोई भी हो 24/7 इमरजेंसीज़ के लिए तो हम अवेलेबल हैं। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, मैम से अपना कंसल्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और टॉपिक हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो वो भी आप अगर किसी को दिक्कत है तो वो भी आप यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम अलग से कोई और टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।